हेलो फ्रेंड्स, एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे दूसरी क्रॉप कौन सी है, तिल के बारे में। पहली क्रॉप किसके बारे में पढ़ा था, सरसों के बारे में पढ़ा था। देखो दोस्तों, डेली प्रॉपर नोट्स बनाइए और डेली तैयारी करिए, ठीक है। उनको रिवाइज करिए। भारत एक है बहुत बड़ी बीमारी कोरोना महामारी से लड़ रहा है और उसके अंदर उनके रूल है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, एक दूसरे के पास आना जाना बंद करिए, घर पे रहिए। और आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि घर पे रहिए और लॉकडाउन हो जाइए। अपने लिए, एक स्टूडेंट के लिए तो जब तक उसका टारगेट प्राप्त नहीं कर लेता उस टाइम तक क्या होता है, वो लॉकडाउन ही रहता है। अपना क्या है, मेन टारगेट क्या है, जेट BHU ICR का पेपर फाइट करना है। इसलिए लॉकडाउन रहिए और स्टडी करते रहिए। आज हम बात करेंगे तिल के बारे में। तिल तिलहनी फसलों की रानी किसको बोला गया है, तिल को बोला जाता है। और तिलहनी फसलों का राजा मूंगफली हो गया। रानी इसलिए बोला जाता है कि तेल सर्वाधिक है। तेल किसके अंदर पाया जाता है, तिल के अंदर पाया जाता है। और अगर अपन से क्वेश्चन कर ले कि सर्वाधिक तेल की मात्रा किसमें, तिल के अंदर। और वानस्पतिक तेल सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। विश्व के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन है तेल का कहां पर है, भारत के अंदर है। और भारत के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। क्योंकि राजस्थान का क्लाइमेट है, इसकी सोइल है, इसका टेम्परेचर है, तिलहनी फसलों के लिए सुटेबल है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तिल का उत्पादन कहां पर होता है, पाली के अंदर होता है। तिलहनी फसलें, तिल की खली होती है, उसके अंदर प्रोटीन है 20% पाई जाती है। और जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है। इसलिए दुधारू पशुओं का प्रोटीन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। बोटनिकल नेम, तिल का बोटनिकल नेम हो गया सीसम इंडिकम हो गया। फैमिली कौन सी होगी, पेडालिएसी होगी। उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया। और 2n बराबर है 26 है। 2n बराबर कितना हो गया, 26 है। तेल की मात्रा 46 से 54% है। कितनी होगी, 46 से 54% है। एग्जैक्ट डाटा पूछे कितनी होगी, 50% होगी। कितनी होगी, 50% हो गई। ऐसा नहीं कि 46 से 54, ऐसे दे दिया, 46 दे दी, 47 दे दी, 48 दे दी, 49 दे दी, ABCD ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। या तो 50, 45, 35, 30 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक बार सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, कोटा यूनिवर्सिटी ने करवाया था 2018 के अंदर। उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए थे जो आगे जाके क्या हुए, डिलीट करना पड़ा। प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% प्रोटीन पाई जाती है। उसकी तेल की प्रोटीन है, तिल की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ग्लोबुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबुलिन बोलते हैं। कुशपक्रम कौन सा हो गया, रेसीम हो गया। कुशपक्रम कौन सा हो गया, रेसीम हो गया। और फल का प्रकार कैप्सूल हो गया। फल का प्रकार कौन सा हो गया, कैप्सूल हो गया। तिल का काला रंग का कारण कौन सा होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। तिल का तेल काफी समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि गरीब आदमी का घी किसको बोलते हैं, तिल के तेल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तिल के तेल को बोलते हैं। क्योंकि वह काफी समय तक खराब नहीं होता और वो लंबे समय तक इसका उपयोग घी के रूप में काम में लेते हैं। मिठाई बनाने के रूप में भी, अन्य सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। तिल के अंदर पॉपकॉर्न जैसी गंध आती है, किसके कारण आती है, एसिटाइल पायरोजीन के कारण आती है। किसके कारण आती है, एसिटाइल पायरोजीन के कारण आती है। तिलहनी फसलों की कमेटी कब बनी थी, 1947 के अंदर बनी थी। कब बनी थी, 1947 के अंदर बनी थी। केंद्रीय तिल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। कहां पर है, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। क्लाइमेट की बात करें तो राजस्थान के लिए, राजस्थान का क्लाइमेट है उष्ण उपोष्ण जगह, इसके लिए क्या है, सुटेबल है। इसकी सोविंग खरीफ ऋतु में की जाती है। कब की जाती है, खरीफ ऋतु में इसकी सोविंग की जाती है। सोविंग का टाइम खरीफ ऋतु के अंदर जो वर्षा प्रारंभ होती है उस टाइम इसकी सोविंग की जाती है। जैसे
इसकी मिक्स क्रॉपिंग भी की जाती है, जैसे बाजरा के साथ, ग्वार के साथ, मोट के साथ इसकी सोविंग कर सकते हैं। सामान्य क्रॉप है जो जेट का बीएचयू का और आईसीआर का एग्जाम दे रहा है, वो जिस हर बंदा, हर पर्सन है तिल के बारे में जानता है। तिल का उपयोग वो प्रतिदिन कहीं ना कहीं तिल का उपयोग करता है। इसलिए अपनी याद करने के तरीके अपनी दिनचर्या से जोड़ो कि तिल का, अपने जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तिल की सोविंग किस टाइम करते हैं, उस टाइम याद रखो कि वर्षा प्रारंभ होने के बाद में करते हैं, 15 जून से जुलाई, जून जुलाई में बारिश वर्षा होती है, उस टाइम इसकी सोविंग की जाती है। इसका सीड कैसा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। बिल्कुल छोटा होने की वजह से इसकी सोविंग करने के लिए राख के साथ है या मिट्टी के साथ इसको मिक्स करके फिर इसकी सोविंग की जाती है, क्योंकि इसका टेस्ट वेट कितना होता है, 3 ग्राम होता है। और सभी पर तिलहनी फसलों का बीजोपचार किससे करते हैं, कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से करते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होना, मतलब नीचे टेम्परेचर हो जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होने की वजह से इसकी क्या फसल है, खराब हो जाती है। अधिक वर्षा होने से इसके दाने के अंदर तेल की मात्रा कम हो जाती है और प्रोटीन बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर और अधिक वर्षा इसके लिए अनुपयुक्त होती है। सोइल कौन सी हो गई, दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट है। पीएच मान 6 से 8 हो गया। पीएच मान कितना हो गया, 6 से 8 हो गया। सीड रेट सामान्य अगर सोविंग करें तो इसकी 3 से 4 केजी सीड रेट प्रति हेक्टेयर, 3 से 4 केजी सीड है प्रति हेक्टेयर। अगर शाखा वाली किस्में है, शाखा वाली किस्में ऐसे सोविंग की जाती है। अगर इसकी शाखा निकल रही है, शाखा युक्त किस्में है, शाखा निकल रही है तो इसकी सोविंग 2 से 2.5 केजी। अगर शाखा नहीं निकली है, ऐसे क्रॉप है बिना शाखा रहित है, किस्म के लिए 4 से 5 केजी। स्पेसिंग कितनी होगी, पौधे से पौधे की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं, 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। सोविंग टाइम 15 जून से 15 जुलाई। कब है, वर्षा प्रारंभ होने के। टेस्ट वेट कितना हो गया, 3 ग्राम हो गया। बीजोपचार सभी तिलहनी फसलों का बीजोपचार कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से करते हैं। उर्वरक इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। नाइट्रोजन 40 केजी, फास्फोरस 30 केजी और पोटास की मात्रा 0 केजी। सुपरवाइजर 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि तिल के अंदर पोटास की मात्रा कितनी, 0 केजी। आगे हम रोग की बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग कौन सा हो गया, इसका फाइलोडी रोग है। सीधा क्वेश्चन ऊपर से उठाएंगे तो क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, तिल का फाइलोडी का संबंध किससे है, तिल से है। तिल का प्रमुख रोग कौन सा हो गया, फाइलोडी हो गया। इसका वाहक है लीफ होपर, या इसका वाहक कौन सा हो गया, लीफ होपर। उपचार, फाइलोडी रोग का उपचार किससे करते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या डाइमेथोएट से। किससे करते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या डाइमेथोएट से करते हैं। लीफ कर्ल, इसका दूसरा रोग कौन सा हो गया, लीफ कर्ल निकोटियाना वायरस। इसका वाहक कौन सा हो गया, एफिड हो गया। वाहक कौन सा हो गया, एफिड हो गया। फाइलोडी रोग है, पुष्पन अवस्था पर सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से की प्रोडक्शन कम हो जाती है और तिल के दानों में तेल की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए इसका सबसे भयंकर रोग या खतरनाक रोग बोला जाता है इसको। कीट, एक कातरा कीट होता है जो तिल का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है, कातरा है, क्योंकि इसकी पत्तियों को काट देता है, तने को भी अंदर से छेद कर देता है, तो इसे प्रोडक्शन कम हो जाता है। वैरायटी की बात करें तो प्रताप या इसकी C50 है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रताप या C50 है। और दूसरी कौन सी होगी, इंपॉर्टेंट है, शेखर वैरायटी होगी। प्रताप कोटा विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से डेवलप की गई है। कहां से, कोटा से डेवलप की गई। इसके लिए सीड रेट है 4 से 5 केजी सीड की आवश्यकता होती है। आगे वैरायटी है TC25 है। जो RT से, जो भी वैरायटी RT से हो, RT25, RT46, RT54, RT103 और RT125, ये वैरायटी किसकी है, तिल की है। आज के लिए बस इतना ही तिल के लिए। कल हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। धन्यवाद।